नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में। आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। जब भी लखनऊ से कोई नेता दिल्ली मिलने आता है तो राजनीतिक में कई तरह की चर्चाएं होने लगती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने आए हुए हैं। अब पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की नजरें बनी हुई हैं किस मुद्दे पर बातचीत हुई होगी। हमारे साथ जितेंद्र चौहान जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस मुलाकात का मकसद क्या है। अवनीश, पहले आपको बता दूं कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं होनी है। जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात होनी है। जो नए अध्यक्ष बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, उनसे ही मुलाकात जी। होनी है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी आ रहे हैं, यहाँ पर नई दिल्ली आए हैं, नितिन नवीन से मुलाकात होगी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात होगी। क्योंकि इसके राजनीतिक मायने बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। उनके कुछ मैं अगर बिंदुवार तरीके से आपको बताऊँ, क्योंकि यूपी में अभी कुछ 1-2 साल बाद चुनाव होने हैं। 27 जी, की तैयारी 27 में। अभी से की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार इसमें होना है, क्योंकि 6 मंत्री पद ऐसे खाली पड़े हैं जिनको भरा जाना है। और हमने पिछले समय में देखा है किस तरीके से यूपी में तमाम जो मीटिंगों का दौर चला है अलग समाज के लोगों के द्वारा, चाहे वो ब्राह्मण समाज की बात बिल्कुल। करें या ठाकुर समाज की बात करें, तमाम ऐसे जो समाज हैं जो बहुत वर्चस्व रखते हैं यूपी की राजनीति में, उनका एक योगदान मीटिंग जो चलती रही है। उसके बाद से बहुत सारे सियासी बयानबाजी सामने आई है कि क्या मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, या उनको ऐसा एक मन में शंका आ गई थी कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। तो वो एक कहीं ना कहीं एकजुट होने का प्रयास कर रहे थे। उसी तरीके से हमने देखा था पिछले साल अगस्त में ही, जब जो ठाकुर समाज के लोग हैं उन्होंने अपनी मीटिंग की थी। तो तमाम तरह की चर्चाएं ये लगातार उठती रहती हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि अभी नए साल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है उनकी। उसके बाद से जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो भी हटे हैं, उनकी जगह नितिन नवीन आए हैं, उनसे मुलाकात हुई है। इसके राजनीतिक मायने बहुत सारे हैं। आप ये समझिए कि चूंकि 27 को साधना है, उसकी बिल्कुल। तैयारी में बीजेपी, क्योंकि बिल्कुल। बीजेपी हर समय तैयारियों में लगी रहती है। बड़ा राज्य है और अक्सर आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री बनते हैं तो यहीं से बनते लोकसभा हैं। की सीट यहीं से तय प्रधानमंत्री होके खुद जाती यहाँ है। से बिल्कुल। उम्मीदवार रहे हैं, बनारस से आते हैं। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री से मिलने का मकसद है वो ये है कि 27 की तैयारियों को चर्चा करना, तैयारियों पर। और साथ ही साथ क्योंकि देश में एसआईआर पर इस वक्त डिबेट छिड़ी हुई है, यूपी में एसआईआर हो रहा था, डिले हो गया था, और ये चर्चा सामने आई थी कि शायद खुद यूपी में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना पंजीकरण नहीं कराया है। ये बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि अखिलेश यादव ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि योगी जी ने अपने वोट ही कटवा दिए और यूपी में काफी वोट कटे हैं। तो अखिलेश यादव ये भी आरोप लगा रहे थे कि योगी जी अपने वोट काट दिए, इनको ही नुकसान होगा। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और खास बात यह है कि जब भी नरेंद्र मोदी की मुलाकात योगी से होती है तो काफी चीजों पर चर्चा हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए यूपी कोई छोटा राज्य नहीं है, बिल्कुल। और सबसे बड़ा राज्य में उसके शुमार है। सबसे बड़ी जनसंख्या वहाँ रहती है, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें वहाँ पर हैं, और यूपी में तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आनी है, उसकी तैयारी भी तो चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा होंगी। लेकिन जो मुझे लगता है अहम मुद्दे वो ये है कि जिस तरीके से पार्टी के अंदरूनी भीतरघात इस वक्त चल रही है, बहुत सारे घमासान मचे हुए हैं, सीट जो मंत्री पद भरे जाने हैं, मंत्री विस्तार होना है, ऐसी सूचना भी है अवनीश की मकर संक्रांति के बाद से। क्योंकि बीजेपी इन सब चीज़ों को बहुत मानती है, क्योंकि अभी मल मास का महीना चल रहा है, इसलिए कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में जब मकर संक्रांति के बाद से शायद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो वो इसमें हो सकता है, और जो मंत्री पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा। साथ ही साथ इसमें इस बार मुझे लगता है कि जो अंदरूनी गलियारे में चर्चा चल रही है कि नए चेहरे सामने आ सकते हैं, कुछ युवा चेहरे सामने आ सकते हैं 2027 को देखते हुए, कि किस तरीके से बीजेपी युवाओं पर फोकस कर रही है। क्योंकि यूपी का एक बड़ा धड़ा युवा वर्ग इससे देखा जाता है, और कहीं ना कहीं उनको भी साधने के लिए साथ ही साथ जो जातीय समीकरण है उसको किस तरीके से फिट बैठाया जाए। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर बीजेपी के अलाइज भी हैं यूपी में, चाहे निषाद पार्टी हो या दूसरी अन्य पार्टियां हो, उनको भी कहीं ना कहीं साथ मिलकर चलना है। तो वो सारा चीज़ों को किस तरीके से समीकरण बैठाने हैं उसको लेकर चर्चा होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बहुत हर बारीकी से यूपी पर नजर रखते हैं। वो खुद बनारस से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से सांसद हैं वहाँ के, और जब प्रधानमंत्री उस राज्य से आ रहा हो तो जाहिर तौर पर उनकी भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। वो चाहते हैं कि हम उस स्टेट को लूज ना करें किसी तरीके से, क्योंकि यूपी में जो राजनीति है ना अविनेश, बहुत डिफरेंट तरीके की है अन्य राज्यों से। यहाँ पे जातीय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और जो कास्ट सिस्टम है यहाँ पर बहुत बहुतायत में है।
अलग अलग तरह की कास्ट यहाँ पर हैं, उनके वोटर्स हैं यहाँ पर, तो पार्टियां भी बहुत सारी हैं यहाँ पर, तो सबको साथ लेके चलना है क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है यूपी में। हालांकि बीजेपी का अपना पूरा मैंडेट है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम सारी जो पार्टियां उनको भी साथ लेकर चलना है। तो उन पर किस तरीके से आगे समीकरण बैठाए जाएंगे, जातीय समीकरण, साथ ही साथ मंत्रिमंडल में किस तरीके से उनको भी फिट करा जाए या अपने लोगों को किस तरह फिट करा जाए, उसको लेकर पूरी तरीके से चर्चा होगी। समझ लगता है अगर जितेंद्र जी देखें कि यूपी की राजनीति बहुत अलग हो जाती है हर प्रदेश से। बिल्कुल। यहाँ पर जातियों को भी साथ के चलना पड़ता है और महिलाओं पर भी ध्यान देना पड़ता है, युवाओं पर भी ध्यान देना पड़ता है। मतलब बीजेपी चाह रही है कि मेरे कोई भी अंग कमजोर ना हो, इसीलिए पूरा समीकरण बैठाल के चलते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक इस पर चर्चा होती है। लेकिन जो इस बार मंत्री का फैसला लिया जाएगा, जो सीटें अभी मंत्री पद खाली है उस पर लिया जाए, तो किस तरह से युवाओं को आपने बताया कि ले सकते हैं? देखिए, उसमें कुछ चीज़ें हमें ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त यूपी में जो युवा वर्ग बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे युवा विधायक भी हैं, उनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा तवज्जो दी जाए क्योंकि आने वाले समय में सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ खुद भी एक युवा वर्ग से आते थे। जब वो सांसद बने थे तो महज 26 साल के थे वो। अभी वो मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार टर्म, अभी दूसरा टर्म चल रहा है उनका, तीसरे टर्म में भी अपनी दावा ठोक रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन जो समाज है यूपी का अलग अलग धड़ों का, जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो या जैसे हम इधर देखते हैं पश्चिम यूपी में जो आरएलडी है वो जाटों की राजनीति करती है, और ऐसे बहुत सारे समाज है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग राजनीति करते हैं। तो उनको भी कहीं ना हित साधना है, उनको भी उसी तरीके से पार्टी या सरकार में शामिल रखना है क्योंकि वोट बैंक है, वोट बैंक को हमें छिटकने नहीं देना है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि उनमें युवाओं को किस तरीके से भागीदारी है, क्योंकि उनका जो एक सोचने का तरीका है वो आज के समाज, आज के युग के हिसाब से है। और जो पुराने लोग हैं वो उनका एक्सपीरियंस लेके जब पार्टी आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक पूरे चौतरफा समाज में एक मैसेज जाता है कि यहाँ पार्टी सभी वर्गों के लोगों को अपने अंदर समाहित कर रही है और उनका ध्यान रख रही है। मैं आपको बता दूं योगी, क्या कहते हैं अविनीश, इसमें एक चर्चा ये भी हो रही है कि कुछ नाम ऐसे होंगे जो कभी किसी ने सोचे नहीं होंगे। बीजेपी तो खैर इसमें माहिर रही है बिल्कुल, और हो सकता है कि कुछ जो अन्य पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे चेहरे सामने आ जाए जिनकी कभी किसी ने अपेक्षा ना की हो लेकिन वो मंत्री पद में आ जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो भी चल रही हैं। और जिस तरीके से हमने पिछले कुछ समय में देखा भी है कि जो ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद और दलितों की जिस तरीके से जो पीडीए की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं, उनको किस तरीके से साधना है। और एसआईआर का मुद्दा बहुत जोरों से है क्योंकि वो एक ऐसा ही मुद्दा है क्योंकि उसमें जो वोट काटे भी जा रहे हैं और नए जो वोटर हैं जुड़ भी रहे हैं उसके साथ साथ। तो कहीं ना कहीं सभी समीकरणों को साधने के लिए इस बार की जो मीटिंगें हो रही हैं, अभी से प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, उसके बाद से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनसे मुलाकात होनी है, जो निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात हुई है। तो बहुत सारे समीकरण हैं और किस तरीके से संगठन में और मुख्यमंत्री के जो दरबार है, मुख्यमंत्री की जो प्रजा जिसको हम कहते हैं, या जो मंत्री परिषद है, उसमें संगठन को किस तरीके से तालमेल बैठाया जाए। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि संगठन में और मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट में उसमें कहीं ना कहीं जो समन्वय है वो उतना नजर नहीं आता है। शायद यही कारण था अविनेश की जो ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद की जो एक चर्चा चल पड़ी थी वो इसलिए क्योंकि जो ब्राह्मण समाज के जितने भी विधायक थे उनको लगता था कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। संगठन में वो जाते थे तो उनकी बात वहां पे अलग तरीके से सुनी जाती थी, लेकिन जो सरकार में लोग बैठे हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। तो समन्वय किस तरीके से बैठाया जाए संगठन के बीच में, विधायकों के बीच में और सरकार के बीच में, उसको लेकर भी चर्चा होगी क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा, देखें कि जैसे ही ब्राह्मणों ने मीटिंग की वैसे ही अखिलेश यादव हमलावर हो गए बीजेपी में, बाटी चोखा और तमाम तरह के ऐसे प्रोग्राम करने लगे। शिवपाल का अलग बयान आपने देखा होगा। तो बीजेपी जो यूपी अध्यक्ष, उन्होंने चेतावनी तो दे दी, लेकिन बीजेपी बाखूबी समझ रही कि चेतावनी से नहीं, सबको साध कर लेकर चलना जरूरी है। तो हो सकता है इस पर भी चर्चा हो, जातिवाद को लेकर कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं कई जगह है कि जहां नाराजगी है। देखिए, नाराजगी जाहिर तौर पर है क्योंकि छोटा राज्य नहीं है, जैसे कि हमने चर्चा की कि बड़ा राज्य है और बहुत तरह के समीकरण यहाँ साधने पड़ते हैं। एक को बनाते हैं, दूसरा नाराज हो जाता है, उसको लगता है कि शायद हमको नेगलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन पार्टी बीजेपी वो पार्टी है जो हर तबके के लोगों को, हर जाति के धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है। पीडीए की बात जहाँ तक अखिलेश यादव की है, वो देखिए क्योंकि उनको भी अपनी राजनीति करनी है, जनता के बीच अगर जाना है, कुछ तो मुद्दे लेकर जाना होगा ना, तो इसलिए वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका जो बात करती है उसको लेकर चलना चाहती है। काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव ने ये एक पैंतरा चला हुआ है कि पीडीए की बात करते हैं वो, लेकिन बीजेपी जो ऑलरेडी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जो पहले से चला आ रहा है, उनका जो प्रधानमंत्री का खुद का नारा था। तो ऐसे में जो समीकरण है
जाति समीकरण उनको ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें होती हैं। और हर पार्टी चाहती है कि, क्योंकि बीजेपी के अंदर इतने सारे लोग हैं, पार्टी अलग अलग दिशाओं से लोग आते हैं, अलग अलग समाज से लोग आते हैं, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तमाम तरह हर के तरफ से साथ हर के तरफ से चलते साथ के हैं। लेकर चलना पड़ता है। तो इसलिए पार्टी को हर तरह के लोगों को खुश रखना जरूरी है, उनके साथ लेकर चलना जरूरी है। इसलिए बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है कि 2027 को देखते हुए कोई भी ऐसा दल जो उनके साथ जुड़ा हुआ है या कोई भी ऐसा समाज जो उनसे छिटका भी हुआ है तो उसको किस तरीके से अपने पाले में लेकर आ जाए। बिल्कुल। क्योंकि राजनीति देखिए बहुत बड़ा एक स्कोप है यूपी में, बिल्कुल। तो इसलिए सभी पार्टियां, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती हो या दूसरे छोटे मोटे दल हो या बीजेपी हो, सभी चाहते हैं कि जो जातियां हैं उनको साथ के रखा जाए और जो उसमें जीत जाता है वही वहां का वही राजा बन राजा जाता बन है जाता है वहाँ वहां का। अच्छा, यूपी में जो मंत्री परिषद में कुछ फेरबदल होने हैं, उससे 27 पे कुछ लग रहा है कि असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि मंत्री परिषद में बदलाव तभी किया जाता है कि जब दिखता है कि यहाँ कुछ मंत्री जो जिस भी कोटे से आए हों वो अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको बदलने की ज़रूरत है। और बीजेपी अक्सर ऐसा करती है, हमने देखा है, और ये पुराना इतिहास रहा है कि जो भी मंत्री किसी कोटे से हो, चाहे बीजेपी के अपने कोटे से हो या दूसरी पार्टियों के जो सहयोगी पार्टी उनके कोटे से हो, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में सही मैसेज नहीं दे रहे हैं, तो क्योंकि बीजेपी लगातार फीडबैक लेती रहती है जनता से, क्योंकि सब जानते हैं कि संगठन बीजेपी का कितना मजबूत है। वो 12 महीने 24 घंटे हर महीने हर वक्त काम करता रहता है, रिव्यू करते रहते हैं। और फीडबैक जब जाता, और ये फीडबैक सिर्फ ऐसे नहीं मुख्यमंत्री तक जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाता है, प्रधानमंत्री तक जाता है, और पूरा जो संगठन है वो फिर उस पर चर्चा करता है कि हाँ किस तरीके से हमने आगे काम करना है। क्योंकि लगता है कि अगर ये इस जगह से हमें थोड़ा सा नुकसान होता नजर आ रहा है, इस मंत्री के इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है, तो उसको बदलने का प्रयास पूरी तरीके से करती है। लेकिन बीजेपी पूरा A to Z गणित लगाती है, किसको हटाने से क्या फायदा होगा, किसको नहीं हटाने से क्या फायदा नुकसान होगा। तो ये सब चीजें हैं, बीजेपी गुणाभाग पूरी तरीके से करती है। और इस बार जो लग रहा है कि क्योंकि 6 पद खाली पड़े हैं इस वक्त मंत्री परिषद के, तो उनको भरा जाना है। ऐसे में बीजेपी हर वो कैलकुलेशन करेगी जो समाज में एक मैसेज देगी और जो जनता है वहां की उनके हितों का ध्यान रखेगी और ऐसे लोगों को सामने लेकर आएगी जो पूरी तरीके से समन्वय बैठाकर संगठन से, पार्टी से और सरकार से मिलाकर साथ चल सके। मतलब 2027 चुनाव से पहले बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। युवा हो या ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, सभी जातियों के एक साथ, महिलाओं को लेकर भी चल रही है। 27 में किसी तरह को नुकसान नहीं चाह रही बीजेपी। और पीएम मोदी और योगी की मुलाकात से कई तरह की चर्चाएं शुरू हैं, लेकिन देखना होगा आखिर में क्या निकल कर आता है।